की बात करो, ये कटेगा, ठीक है। मिलेगा। अब देखो बात दरअसल ये है कि सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब आप लोग मेरे पास काम करते हो तो कोई कस्टमर आके जब आप लोगों को बोलता है कि हमारा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन कुछ भी अगर चेक करना है तो उसको चेक करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो आप लोगों को चेक करने के लिए एक चीज़ का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लैंप मीटर का यूजेज आता हो। क्लैंप मीटर का यूजेज जब आप लोगों को आता होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी भी किस्म की मशीन को चेक कर सकते हो। किस तरह चेक कर सकते हो ये मैं गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट करें, क्लैंप मीटर जो है इस तरह का दिखता है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये हमारा क्लैंप मीटर है। मार्केट से किसी भी किस्म का क्लैंप मीटर ले लें तो उसके अंदर ये ऑप्शन होंगे, वो एम्पेयर बताएगा, वो एम्पेयर की 20 से अंडर क्वांटिटी भी बताएगा, वो ohms की टेस्टिंग भी बताएगा, वो कंपोनेंट की टेस्टिंग भी बताएगा, वो AC और DC वोल्ट भी आपको इंडिकेट करेगा। अगर कोई कस्टमर आपको कहता है कि हमारा फ्रिज खराब है, फर्स्ट थिंग तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर कस्टमर आपसे ये शिकायत कर रहा है तो आपको एम्पेयर चेक करना आता हो। जब आप एम्पेयर चेक कर सकेंगे तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर जो कह रहा है वाकई फ्रिज में खराबी है या नहीं। फर्स्ट थिंग, एम्पेयर मीटर का यूजेज का तरीका यही होता है कि देखिए पहले इसके पार्ट को समझें। ये नॉर्मल एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर मीटर इसको कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता है क्लैंप मीटर। तो वी गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट क्लैंप मीटर, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजेज, कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इसके बिना आप किसी भी मशीन को टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका तरीका क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एम्पेयर क्या होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये 200-400 वाले जो एम्पेयर है इसका मामला क्या है, 1 से लेकर 20 तक का जो एम्पेयर है ये क्या मामला है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद ohms किसको कहते हैं, इसका काम क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। कंपोनेंट किस तरीके से टेस्ट हो जाता है आपको ये पता होना चाहिए। वो AC वोल्ट और DC वोल्ट, इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि एम्पेयर को 200 से लेके 400 तक के अंडर क्वांटिटी पे आप चेक कर सकते हो। लेकिन रेफ्रिजरेटर हो गए, जितने भी वॉशिंग मशीन हो गए, जितने भी एयर कंडीशन हो गए, जितने भी, वो कभी भी इस फ्रीक्वेंसी के नहीं होते। यानी ना आपको 200 का एम्पेयर का मिलेगा, ना आपको 400 एम्पेयर का मिलेगा। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हम इम्पोर्ट मीटर का यूज़ करते हैं तो हमको इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना। ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई, क्योंकि 400-200 का तो हमारे पास कोई है ही नहीं मशीन जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ 20 के अंदर जितने वोल्ट एम्पेयर जो घूम रहे हैं हम वही चेक कर रहे हैं। हमारी HVAC इंजीनियरिंग के अंदर आप 20 के अंदर ही चलोगे ज़्यादातर, 99%। इसके अबव भी आती है चीज़ें, लेकिन आप 99% इसी पे सीखोगे, इसी पे काम करोगे। तो 20 के अंडर अगर आप एयर कंडीशन की बात करें तो एयर कंडीशन 1 टन 6 से 7 एम्पेयर लेगा, 1.5 टन 7 से 8 एम्पेयर ले लेगा, 9 भी ले सकता है, और 2 टन 10 एम्पेयर 11 एम्पेयर भी ले सकता है। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हमें एम्पेयर मीटर 20 की फ्रीक्वेंसी पे रखना है। 20 की फ्रीक्वेंसी पे जब आप रखेंगे तो आपको रखने का तरीका क्या होता है, ये 2 तार होते हैं, इन 2 तारों के बीच में एम्पेयर मीटर, ये मैं बना रहा हूँ छोटा सा, ये एम्पेयर मीटर है। इन 2 तारों में से किसी भी एक तार के बीच में सेंटर करके लगाना है। किसी भी एक तार में, चाहे आप न्यूट्रल पे लगाएं, चाहे आप फेस पे लगाएं, लाइन न्यूट्रल जो आपका दिल करे लगाएं, लेकिन ये जो डायरेक्शन होती है, ये जगह के अंदर से तार बाहर हो। इस जगह के अंदर से तार जब निकल के आएगा तो ये उस तार की जो फ्रीक्वेंसी, जो करंट की कैपेसिटी घूम रही होगी, जो वैल्यू घूम रही होगी, ये उसको मर्ज करेगा। उसको सेंस करने के बाद ये यहाँ पर दिखाएगा समथिंग लाइक दिस। ये 000 है, इसमें ये ऑफ पोजीशन पर है। ये यहाँ पर आप रखेंगे 20 की क्वांटिटी पर। 20 की क्वांटिटी पर जब आप इसको रखेंगे, फर्स्ट करें आप 1 टन का AC चेक कर रहे हैं, 20 की क्वांटिटी पे रखने के बाद आप जैसे ही 1 टन का AC चेक करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5। तो टोटल कितने एम्पेयर हो गए, 5 एम्पेयर। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि 5 एम्पेयर जो आपकी मशीन ले रही है, ये 1 टन का एयर कंडीशन है। अगर आपकी कोई मशीन 10 एम्पेयर ले रही है, 12 एम्पेयर ले रही है, अगर तुमको पता है कि ऑन राइटिंग ये 1 टन की मशीन है, 1 टन की मशीन होने के बाद भी ये एम्पेयर क्या ले रही है, 10-15, तो जाहिर सी बात है ख़राब है चीज़। अगर 1 टन की मशीन इतना एम्पेयर लेगी तो वो मशीन हमको क्या करनी है, उसकी खराबी को ट्रबल शूट करना है।
तो हमें उसकी जो एवरेज है उस एम्पेयर की एवरेज को फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम किधर है। ये 1 टन का मशीन जो है इसको 5 एम्पेयर लेना चाहिए, तो ये 10 क्यों ले रहा है? या तो वो चौक होगा, या उसमें वायरिंग के इश्यूज हो सकते हैं, या उसका कैप्चर खराब हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। फिर उसको फाइंड आउट करना है, किस तरह करता है बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी फर्स्ट हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एम्पेयर मीटर को यूज़ कैसे करना है। तो एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, किसी भी किस्म की चीज़ हो गई, आपको क्या करना है, एम्पेयर 1 to 20 के अंडर रखना है और उसको तारों के बीच में लगाना है और जस्ट उसकी वेरिएबल को इस तरफ घुमाना है एम्पेयर के ऊपर, और आपको वो मशीन जो चल रही होगी, चाहे एक फैन ही क्यों ना हो, उसके भी एम्पेयर आपको पता चल जाएंगे। तो ये तो हो गई एम्पेयर की बात, एम्पेयर आप चेक करना आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया सही, हमको एम्पेयर का पता चल गया, एम्पेयर कैसे चेक करते हैं, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? नो नहीं, एम्पेयर चेक करना तुमको आ गया। बात करते हैं ओम्स टेस्टिंग की। ओहम जो होता है एक्चुअल किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, फर्स्ट करो मैं तार, ये 2 तार है मेरे पास, जैसे मैंने अभी बताया, ओहम सिर्फ टेस्टिंग का काम करता है, यानी कोई चीज़ सर्किट पूरा है कि नहीं। जिस तरह मैं सीरीज लाइन में आप लोगों को गाइड करता हूँ कि बल्ब जब जलेगा जब सर्किट पूरा होगा, तो ओहम लाइक दिस, उसी की तरह ये 2 तार आ रहे हैं, इन 2 तार की कंटिन्यूटी आपने इन 2 तारों को यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, तो जाहिर सी बात है इस किनारे से लेके इस किनारे के ऊपर जब करंट यहाँ से जाएगा तो कहाँ से, यहाँ से आएगा। तो ओम्स पे जब आप सेट करोगे, तो ओम्स पे रखने के बाद आप ये 2 ब्रॉड देख रहे हैं, इसके 2 ब्रॉड है, जो ये जो 2 पिने हैं, ये ओम्स पे रखने के बाद आप एक पिन यहाँ लगाओगे, एक पिन यहाँ लगाओगे। जैसे ही एक पिन टच करोगे तो एम्पेयर मीटर बीप करेगा, एक तरह से साउंड देगा, टी, इस तरीके से साउंड आएगा। वो जो बीप का साउंड होगा वो ओम्स की टेस्टिंग है। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ओम्स का मतलब यही होता है कि एक तार यहाँ से करंट जाके वहाँ से आ रहा है, ये तार दोनों सही है कि नहीं। फर्ज करें मेरा ये तार सही है पर ये तार बस्ट है, अगर मैंने इनको यहाँ से जोड़ा तो मेरा करंट यहाँ से जाएगा तो सही, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि वो वाला तार क्या है, बस्ट है। चाहे ये बस्ट हो चाहे ये बस्ट हो, आपने जब तार को मिला दिया तो करंट दूसरी तरफ से क्या होगा, नहीं आएगा। इससे आपको क्या पता चल जाएगा ये क्या है, ये तार बस्ट है या खराब है या कुछ भी है, क्योंकि इससे आइडिया हो जाएगा। तो ओम्स ऐसे लेवल पे काम करने के लिए बड़ा काम करता है। ओम्स से और भी बहुत सारे फायदे, आप ओम्स से शॉर्टेज भी चेक कर सकते हो। किसी कंप्यूटर के 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल में जिस तरह सीरीज में चेक करते हो, ओम्स के 2 बोर्ड, एक यहाँ लगाओ एक यहाँ लगाओ, बीप करना चाहिए, एक यहाँ लगाओ एक यहाँ लगाओ, बीप करना चाहिए, और फिर इन तीनों में एक एक करके लगा के बॉडी पे लगाओ। तो बॉडी पे अगर बीप कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन क्या है आपकी, शॉर्टेज है, ठीक है। तो ओम्स से तुम ये भी चेक कर सकते हो बगैर करंट के। तुमको किसी भी मशीन को चलाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसके रिले निकालो, उसके सिंबल निकालो, उस पर एक एक पिन से टच करके उसकी बॉडी पे टच करके देख लो, आपको पता चल जाएगा मशीन शार्ट है कि नहीं। इस पे टच करें तो बीप करेगा, आपस में जब कंटिन्यूटी बता रहा है ये तो कंफर्म हो गया। अब ये शार्ट है कि नहीं ये पता चल जाएगा, जैसे ही इस पर टच करके बॉडी पे टच करोगे शार्ट होगा। हाँ, कुछ भी, चाहे पानी मोटर क्यों ना हो, चाहे छोटी सी छोटी मोटर क्यों ना हो, वो बॉडी पे शॉर्ट बताया तो वो मोटर क्या है, काम की नहीं है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अगर यहाँ पर 2 कंटिन्यूटी मैच होती है और तीसरी नहीं होती तो इसका मतलब इसकी रनिंग उड़ी भी है। अब रनिंग स्टार्टिंग लिखा हुआ भी होता है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से तुमको आइडिया ये हो गया कि भाई रनिंग उड़ी भी होगी तो तीसरे पॉइंट पे क्या होगा, बीप नहीं करेगा, या तो स्टार्टिंग पे बीप नहीं करेगा। तो बाज़ वक़्त ऐसे फॉल्ट लाते हैं कि कॉमन तो आ रहा होता है लेकिन रनिंग नहीं आ रहा होता, कॉमन तो आ रहा होता है लेकिन स्टार्टिंग नहीं आ रहा होता। बाज़ वक़्त ऐसा भी देखा गया है कि रनिंग स्टार्टिंग दोनों आ रहे हैं लेकिन कॉमन गायब है, क्योंकि तार अंदर से बस्ट होता है। जब तार ही बस्ट होगा तो वो कहाँ से उसका करंट आएगा, कंप्रेसर तुम्हारा चलेगा कैसे। तो ओम्स एक फ़ायदा ये भी देता है कि किसी भी मशीन को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओम्स का काम समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है? सर एक सवाल है, बोलो। कि रनिंग स्टार्टिंग दोनों बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओम ये अपना कॉमन नहीं बता रहा, तो कॉमन कैसे नहीं पता कैसे चलेगा? तो कॉमन उड़ी हुई है, जस्ट बॉडी के अंदर से डायरेक्टली नहीं बता रहा, तो कॉमन अंदर से टूटी हुई है। कॉमन हम तो टच पहले कॉमन पे करते हैं फिर रनिंग पे करते हैं, फिर कॉमन पे क्या स्टार्ट? कॉमन पे नहीं करो, रनिंग स्टार्टिंग पे डायरेक्ट टच करो तो भी बीप कर रहा है वो, ठीक है। अब रनिंग स्टार्टिंग से ऐसे भी घुमा लो ब्रॉड को या ऐसे घुमा लो, तो तीनों पे इसको क्या करना चाहिए, बीप करना चाहिए, बीप करना चाहिए तीनों पे। एक से भी अगर बीप ये पूरा नहीं कर रहा, सेंसेबल नहीं है, बीप प्रॉपर नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा ये खराब है, ठीक है। ये चीज़ खत्म हो गई। अब आपका ये
2 पॉइंट जो है ये तो आपके क्लियर हो गए। एक आपका एम्पेयर का मसला हल हो गया, हमको 200-400 पे नहीं चलना, हमको सिर्फ चलना है 2 से 20 की क्वांटिटी के अंडर, ठीक है। ओम्स का मसला भी हमारा हल हो गया। अब यहाँ पे ओम्स में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात रही टेस्टिंग की, कंपोनेंट की, हमारी फील्ड के अंदर फिलहाल तो आप लोगों के लिए कंपोनेंट टेस्टिंग के ऑप्शन को समझो भूल जाओ। हमारी फील्ड में ज्यादातर जो पीसीबी वगैरह बनाते, जो कार्ड वगैरह बनाते, तो उनका काम क्या होता है, वो आईसी वगैरह चेक करते हैं, वो डायोड चेक करते हैं, वो और भी चीज़ों की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये जो सिंबल है, ये उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमारा तो ऐसा काम नहीं है ना, हम तो ये नहीं कर रहे, फिलहाल स्टार्टिंग बेस पे हम ये नहीं कर रहे। मैं आपको बिल्कुल एक आसान से आसान तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत थ्योरी आपकी तरफ नहीं लेके आ रहा हूँ कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। तो इस वक्त हमें क्या करना है, कंपोनेंट टेस्टिंग को भूल जाना है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना। ओम्स समझ आ गया, एम्पेयर की क्वांटिटी समझ आ गई, एसी वोल्ट रह गया। एसी वोल्ट जहाँ पर भी एम्पेयर मीटर के अंदर बड़ा हुआ नजर आएगा उसका सिंबल ऐसा होगा। एसी वोल्ट का सिंबल कैसा होगा, ऐसा होगा। एसी वोल्ट का सिंबल जब ऐसा होगा, जब सिंबल ऐसा होगा तो इसका मतलब है एसी वोल्ट। ये करंट है ना, यानी बहुत ज़्यादा ही पावर से चलता है। अगर इसकी आप डायग्राम को देखने लगोगे तो ये जितने भी आपको मिलेंगे करंट इस तरह से जाता है, बिजली की तरह। बिजली की रफ्तार देखिए कितनी खतरनाक होती है, ये वैसा चलता है। तो जब ये ऐसा चलेगा तो ये सिंबल याद रख लो आप लोग, सिर्फ सिंबल जो है एसी वोल्ट है, और ये सिंबल जो है ये डीसी वोल्ट का, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी वोल्ट का सिंबल से आप क्या करोगे, हर किस्म की बैटरी के वोल्ट चेक करो। 80 एम्पेयर की है, 80 एम्पेयर की, एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है। 50 एम्पेयर की, 200 एम्पेयर की क्यों ना हो, लेकिन है तो 12 वोल्ट। कितनी है, 12 वोल्ट दी है ना भाई। 500 एम्पेयर की क्यों ना हो, लेकिन है तो 12 वोल्ट। वोल्ट तो 12 आ रहे हैं ना, इसमें से डीसी वोल्ट आ रहा है। तो आप एम्पेयर मीटर के दोनों ब्रॉड को इस पे एक करके टच करो, एक इस पे टच करो और डीसी वोल्ट पे रखो। ये रहा सिंबल। डीसी वोल्ट पे जब रखोगे तो क्या बताएगा, ये 12 वोल्ट के एम्पेयर बता देगा। 12 वोल्ट के एम्पेयर बताएगा। अगर आपकी बैटरी फर्ज करो 10 वोल्ट से कम ले रही है, 10 वोल्ट से कम ले रही है, तो इसका मतलब या तो वो चार्ज नहीं है या फिर वो खराब है। क्योंकि बैटरी के अंदर 6 सेल होते हैं, 6 सेल में से कोई एक सेल जल जाएगा या खराब हो जाएगा तो उसके ऑटोमेटिक 10 वोल्ट हो जाएंगे। आप जितना भी चार्ज करो वो चार्ज नहीं, क्योंकि सेल ही खराब है। तो कितना चार्ज करोगे आप, उसको 24 घंटे चार्ज पे लगाओ तो भी हासिल कुछ नहीं है, ठीक है। तो डीसी वोल्ट का समझ में आ गया। एसी वोल्ट सिंपल इज दैट। एसी वोल्ट आपको क्या सप्लाई करता है, 220 वोल्टेज। क्या सप्लाई करता है, 220 वोल्टेज। किसी भी घर में, किसी के भी कस्टमर के घर पे आप लोग जाते हो और वहाँ पर प्रॉब्लम ये बनता है कि उसका एसी बार बार ट्रिप हो रहा है, बार बार ट्रिप हो रहा है। तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि ये दोनों ब्रॉड को आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। दोनों ब्रॉड लगाने के बाद आप सिंपल सा घर के सॉकेट में, जो उसके घर पे बटन होंगे उसमें इस तरह का सॉकेट होगा, इसको सॉकेट कहते हैं। इस तरह का जो सॉकेट होगा जिस पे लोग प्रेस आयरन चलाते हैं, जूसर चलाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें घर में चला देते हैं, हेयर ड्रायर चला लेते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी घूम रही होती है एल की और एन की, लाइन न्यूट्रल दोनों होते हैं इसमें। तो जब आप वोल्ट मीटर के इसको वोल्टेज की स्विंग को वोल्टेज के वेरिएबल पे सेट करोगे और ये दोनों ब्रॉड को इसमें डाल दोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या इंडिकेट करेगा, वोल्टेज। फिर ये वोल्टेज जो भी घर में होंगे, पाकिस्तान में तो कभी भी 220 नहीं आते सही से, आजकल 250 आ रहे। तो कभी भी अगर ये चेक करोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ आप लोगों को शो हो जाएगा 220 वोल्ट। दोनों ब्रॉड प्रॉपर तरीके से इसमें न्यूट्रल और लाइन में लगेंगे, इसके बाद ये शो कर देगा ये। अगर दोनों नहीं लग रहे होंगे तो ये कभी आपको शो कर रहा होगा 160, कभी शो करेगा 100। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सही तरीके से टक्कर नहीं रहा, ये बार बार नंबर हटते रहेंगे। जब आपके नंबर बार बार हिल रहे, स्टैंड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ब्रॉड है वो सही तरीके से लगी नहीं है। तो आप सही तरीके से जैसे ही लगाओगे तो आपके वोल्टेज क्या हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे। तो वोल्टेज का मसला भी समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये मसला हल हो गया आप लोगों का। तो अब एम्पेयर मीटर के एम्पेयर चेक करने के लिए क्या करोगे? एम्पेयर मीटर के एम्पेयर चेक करने के लिए हम एम्पेयर पे रखेंगे 220।
220 पे नहीं, 220 अंडर 220 अंडर। अंडर, क्योंकि 400 की कैपेसिटी पे रखोगे तो 400 की तो हम एम्पेयर वाली मशीन ही चेक नहीं कर रहे भाई। किसी के घर में कोई 400 वोल्ट की एम्पेयर वाली मशीन तो नहीं है, तो आप 20 से अंदर ही चेक करके बता दोगे मुझे कि सर ये वोल्ट आ रहे हैं, इसके एम्पेयर ये आ रहे हैं, यानी वट जो कुछ भी होगा वो तमाम मामला जो होंगे ना आपको नजर आ जाएंगे क्लियरली करके। इसके अलावा कोई सवाल हो तो अभी पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इस चीज़ को। कुछ है बात? नो सर। ये सिंपल सा यूजेज था जो मैंने आप लोगों को एक बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया। अगर इसके अंदर मैं पेचीदगियों के चक्कर में पड़ता और ज़्यादा गहराई में पड़ता तो आप लोगों का माइंड क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम सीरीज लाइन के बारे में तो बात कर ली हमने पूरी की पूरी। सीरीज लाइन भी हमने सीख लिया। कंप्रेसर कनेक्शन के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जो होगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सर आगे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की बेशुमार वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है। आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो रोक दो।